विश्वास दिलाता हूं भाई नाथ सिंह के साथ तन मन धन से साथ दूर साथ रहूंगा। मैंने अपने सारे समर्थकों को इकट्ठा करके सभी को हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने और भाई बहन जी ने जो फैसला दिया हम उसका सवाल करते हैं, उनकी बातों को फूल चलाते हैं। राजनीति में पता नहीं मजबूरियां होती है, सौ मजबूरियां होती है, क्योंकि मैंने बहुत साल हो राजनीति करते और सभी मेरे समर्थकों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। जो पाएंगे हम आपके स्तन बंद के साथ रहेंगे। और आज मंच से माध्यम से मैं शहरवासियों और छत्तीस बिरादरी को एक विनती करता हूं कि सुभाष गुर्जर को ना को एक ही समझे, दो ने समझे। तन मन धन से 22 तारीख को दरवाजे के निशान पर आप जाओगे वोट डाले तो आप ध्यान से देखना उस दरवाजे में भाई दीपेंद्र हुड्डा बहन की भूखे नजर आएगी आपको। और 22 तारीख को जब आपका चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आपका कैंडिडेट, आपका प्रत्याशी नाथ सिंह विजय घोषित होगा। और यह चुनाव मिनी चुनाव है, मिनी सरकार है। 24 के अंदर, अक्टूबर के अंदर जब आपके चुनाव होंगे, जब बहन गीता का लिहाज से जीत दर्ज करेगी और भाई दीपेंद्र हुड्डा आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तो इस काम नॉर्मल ने आज से जुट जाओ। मुझे पता है 7 तारीख से आज 15 तारीख तक कितना शहर में रूमर फैला है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने कोई भी बात नहीं कही, कोई भी नहीं कही। मैं कहता हूं हमने सबको जा जाकर समझाया कि 1:30 बजे हमारी जूम मीटिंग में दीपेंद्र हुड्डा जी ने, बहन गीता मुकल जी ने आदेश दिया कि हमारा नार का समर्थन है। हमने उसी कहा है कि हम अभी जाकर फार्म उठाते हैं और शहर वालों को सभी को समझा दिया। आज भाई दीपेंद्र हुड्डा मोहर लगाकर जाएंगे और सब एकजुट होकर और इसको बनाओ, जीत दर्ज कराओ। 100% जीत दर्ज होगी और जितने हमारे 12 उम्मीदवार हैं बाकी के सभी की जमानत दर्ज होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष गुर्जर जी का। अभी हमारे भी डॉक्टर बाला धनखड़ जी ने एमपी साहब का स्वागत किया, उनका भी धन्यवाद। और 51,000 रुपए की माला भाई नाथ सिंह को दी है। 51,000 रुपए डॉक्टर बाला धनखड़ जी ने नाथ सिंह को दिया। मैं उनका इस बात पहले से भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ चौधरी राज सिंह जाखड़ जी से मंच बनाए और अपील करें चौधरी राज सिंह जाखड़ जी। राम जी, राम राम तो कर लो, क्या बात हुई है? बैठे हुए बहुत ही अच्छी दीपेंद्र हुड्डा जी जन्म मामले में गीता मुकल जी MLA एक्स मंत्री और स्टेट में जो छोटी सी बात है, शांति को सुनना है तो मर जाओ। 2005 में जो भी भूपेंद्र सिंह का राज बना था, उससे पहले अपने यहाँ इस जिला में या इस इलाके में कोई काम नहीं। तो पता जो पानी की यहाँ दिक्कत थी, बिजली की यहाँ दिक्कत थी, सड़कों की यहाँ दिक्कत थी, नौकरियाँ थी यहाँ। और 2005 में ही दीपेंद्र से MP बने। तो उसके बाद आज तक MP ने कोई MP है जिस तरह ये गए गामा में हर आदमी से मिले, हर आदमी का काम करे। 2 आदमी खड़े तो 100 से मिले हैं, 2 मिले खड़े तो 200। और भाई 2009 में चला गया 14,000। उसके बाद 8 साल हुए, कोई एक काम हुआ उठा रहे इस इलाके में। जो करके देखे वो रहे, बाकी वो भी बंद होना है। और यही बात यहाँ की मुझे समझ में नहीं आती। एक तो आप लोग कहते हो कि निकंदर नेता है, निकंदर को हमने बिजनेस से बनाना है।
और एक तरफ आप यूँ कहते हो भाई ये छोटी सी में लड़ाई पड़ जाओ। भाई आप सब ये बताओ, इनका पहला आदमी तो आप यहाँ से नहीं जिताओगे तो कल हरियाणा में पटवारों में निकलेगी। तो चीफ मिनिस्टर क्यों कर बनाओगे भाई? चीफ मिनिस्टर जब बने भाई ठहर जाओ। चीफ मिनिस्टर तो जब बनेगा 36 कौम के भाई मिलती हैं, इनके साथ लगो। और यहाँ लड़ाई होगी क्या जी? तो किसी पोस्ट की प्रति लड़ाई लड़ो। यहाँ तो एक है कि डायरेक्ट हो जब हमने काम करवाने होंगे तो काम हुए हैं। और एक बात अभी आप सारे अखबार पढ़ते हो, अब इलेक्शन लेकर आते से बाबे सारा हरियाणा के जो नेता है ना वो सारे तो भूपेंद्र सिंह के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वारियों का जवाब दे रहे हैं, इसे सब मुंह नहीं होते खिलाफ, उनको सबको पता है कि ये आदमी आज हरियाणा में खड़े जाके जाएंगे तो सारे डब्बे से पैदा करके जाएंगे। यह बात सारे समझ में नहीं आई है। एक छोटी सी बात है भाई, ये समझो बहुत आगे चाहिए। तुम एक साथ दो तो भाई खैर रात आ जाएगा, ना साथ दो तो भाई जिस तरह की आज कोई आदत मार में लगी है कि आज में नौकरी देंगे क्या आदमी नौकरी देना। तो मैं उसका कभी बोलूँगा, मैं कहीं MP साहब बोले, सेक्रेटरी बोले, मैं कहीं यहाँ की बात करूँ भाई तुमने भूपेंद्र को नेता बनाना है, हरियाणा में राज जाना है तो भाई दो लेकर है। और आदमी सारे बन गए, सब एक जात के हैं, भगवान के बंदे हैं, ये हमने बांट रहे सब एक ऐसे सब बोलिए ऐसे। तो ये जिसने वो अपने स्वार्थ में वो मारा गया है कहीं बातें पंजे लग रहा हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई? जब आदमी में कहिए जितेंद्र में कहिए ये झूठ क्यों बोले ना? जितेंद्र आ गया नारायण के मुश्किल से आया क्योंकि तो वहाँ से गुजर के बंद गया कहीं अस्तर का मेरा भी बंद हो गया। तो भाई एक कसम खा के जाओ, जो जितेंद्र करो रात लेना हो हरियाणा का राहत लेना हो तो ये कहो हो तो ना करके भाई मर्जी भाई से बहुत अंदर कर जय हिंद राम राम। और एक बार चाहे तो बोलते सारे आपके साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चेयरमैन पद के उम्मीदवार, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भाई नाहर सिंह यादव आपके बीच होंगे। अपनी वोट के लिए अपील करेंगे भाई नाहर सिंह यादव, भाई नाहर सिंह यादव की नाहर सिंह यादव बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी बड़ी बहन गीता भूकल जी, चौधरी राज सिंह जाखड़ जी और भाई कुलदीप वत्स नहीं आ पाए, उनके बड़े भाई ईश्वर वत्स, सुभाष गुजर प्रधान जी, कर्नल महेंद्र जी और सभी मेरे सामने बैठे पंच सरपंच जिला परिषद के जितने भी हमारे साथी पार्षदगण सामने है। मैं सबका नाम शॉर्टकट में नहीं ले पा रहा ताकि भाई साहब ने जाना है। और मेरी मातृशक्ति बुजुर्गों भाइयों बहनों व नौजवान साथियों व 36 बिरादरी हमारे सामने बैठी है, मैं हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, बहन गीता भूकल जी ने मेरे को एक छोटा सा कार्यकर्ता समझ के अपने पार्टी के लिए काम करने का मौका दिया और उसी मौके को और मेरी ईमानदारी लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और मेरे को
टिकट ना देकर ये समर्थन किया, टिकट तो कहीं नहीं दी, तो मैं आपको उम्मीदवार उतारा हूँ। मैं आपकी हर बात पर, MP साहब की बात पर, बहन जी की बात पर, कांग्रेस सरकार की बात पर हरदम खरा उतरूंगा। मैं इनका सिपाही हूँ, सिपाही था और सिपाही रहूंगा। मेरी 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा साथ दो। मैं आपको किसी भी मान सम्मान में कमी ना पहले में आने दी। मैं 2 बार पार्षद रह गया। आप 36 बिरादरी बैठे हो, एक आदमी भी उठ के बता दो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए, समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम नहीं किया हो, एक आदमी बता दो। फिर भी मेरे से कोई गलती है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं पार्टी के प्रति पूरा समर्पित रहूंगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा के प्रति समर्पित रहूंगा। जयराम जी की राम राम। भाई नार सिंह का धन्यवाद। हमारे बीच सतपाल पहलवान तुवन जी भी है, समय की कमी के कारण मैं आज उनको समय नहीं दे पाया, इसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहूंगा सतपाल तुवन जी से। अब मैं अपील और प्रार्थना करूंगा हल्के की विधायक बहन गीता बुक्कल जी, पूरा मंत्री हरियाणा सरकार से अपील करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना ओजस्वी भाषण दे। बहन गीता बुक्कल जी मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही संघर्षशील, हम सबके आदर्श हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित चौधरी राज सिंह जाखड़ जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर हमारे सभी सम्मानित साथियों, सामने उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और पत्रकार बंधुओं, सभी के नाम हमारे पास हैं। मैं सभी का आज यहाँ पर राव नाहर सिंह जी के समर्थन में पहुंचने पर और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को सुनने पर, यहाँ पर आने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार भाई नाहर सिंह जी के समर्थन में आपको एक आश्वासन देने आए हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया कि वो चुनाव जो है सिंबल पर नहीं लड़ेगी, लेकिन ये फैसला हुआ क्योंकि हमारे जज्जर में हमारे बहुत से साथियों ने, पहले ये बैकवर्ड की सीट थी, उसके बाद ये जनरल की हो गई और हमारे बहुत से साथियों ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करने का काम किया। आज सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी किस प्रकार से एक ऐसी सरकार ने जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, जिसने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, जिसने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके नेताओं को परेशान करने का काम किया है, उसके बावजूद भी हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जज्जर पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे भाई सुभाष गुर्जर जी का, मैं विशेष हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की बात पर फूल चढ़ाने का काम किया। जब यह निर्णय हुआ कि हमारे सभी साथी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कर्नल महेंद्र सिंह जी का, उनका भी मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे गुर्जर समाज का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। नतमस्तक होकर एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत मजबूती के साथ आपने तैयारी की, लेकिन जब ये हुआ एक व्यक्ति पर फैसला हो जाए तो सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने और सभी साथियों ने मिलकर, चौधरी राज सिंह जाखड़ जी ने और सभी ने मिलकर हमारे बहुत ही ईमानदार, साफ और स्वच्छ छवि के हमारे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान दिन देखा ना रात देखी, उनके समर्थन का नाम हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने घोषणा करने का काम किया। हम उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई राव नाहर सिंह जी का जो चुनावी निशान है दरवाजा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने विकास के पहिए को रोक दिया है, विकास के कार्यों को दरवाजे उनके बंद कर दिए हैं, सीएम विंडो खोल दी, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए हैं। यहाँ पर
अभी जो बोलते हुए सभी साथी कह रहे थे, यहाँ का व्यापारी आज पूरी तरह से त्रस्त है, कर्मचारी यहाँ का त्रस्त है, हमारा बेरोजगार युवा रोजगार की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जो विकास का पहिया आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने राज्य में चलाया था, जो सिटी यहाँ पर बची थी, जो एम्स यहाँ पर आया था, 36 बिरादरी की जो धर्मशालाएं चौपालें यहाँ पर बनी थी, सभी शहर का सौंदर्यकरण यहाँ पर हुआ था, पार्कों की बहुत ज्यादा स्थिति हुई है, उस पर विराम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केवल 1 मिनट में अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज 36 बिरादरी के हमारे सभी साथियों का। ये चुनाव केवल सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा का नहीं, ये चुनाव केवल भाई राव नहार सिंह जी का नहीं, ये चुनाव हमारा उस संघर्ष के लिए है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी यहाँ पर लेकर आएगा और तीसरी बार प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी एक मुख्यमंत्री के रूप में आज आपसे यहाँ पर अपील करने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए, क्षेत्र के लिए, संघर्ष के लिए आप सबने मिलकर आने वाली 19 तारीख को एक वोट मशीन में 8वें निशान पर दरवाजे पर, क्योंकि ये हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके लिए आज सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से, आपको पता है किस प्रकार से 24 घंटे नहीं 3 दिन से लगातार सड़क पर बैठे हैं और एक चुने हुए सांसद के साथ, एक ऐसे सांसद के साथ सरकार ने किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी। ये आपका प्यार है, ये आपका आश्वासन है। मुझे याद है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बात कही, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने शरीर पर लाठी खाकर अपनी हड्डी तुड़वा कर दी झज्जर में आऊंगा और आपकी लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा। हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ। बहुत से मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, आप पूछो बीजेपी के सांसद ने जब ये कहा कि भ्रष्टाचार का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी, नगर पालिका नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा रही है, 8 साल से भ्रष्टाचारी सरकार को मान देने का काम करना है। एक ईमानदार हमने चेयरमैन यहाँ पर नगर परिषद झज्जर के लिए चुना है और जो हमारे समर्थित पार्षद हैं हमने उनको भी अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से चुनने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपसे ये अपील करते हुए आपने सरकार के किसी प्रकार के भेदभाव उनके बहकावे में नहीं आना है। उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है, आप उनसे पूछ लें एक भी विकास के नाम की ईंट अगर उन्होंने लगाई हो तो उनका हक बनता है, नहीं तो किसी का हक बनता है तो कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार भाई राव नहार सिंह जी का बनता है। और मैं कहना चाहती हूँ हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को हाथ खड़े करके 36 बिरादरी हाथ खड़ा कर ले। मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग, धोखा नहीं होना चाहिए। एक वोट हमारे भाई सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो कितनी मुश्किलों से आपके बीच में आज अपील करने के लिए आए हैं, आपने उनकी अपील को मानना है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने का काम करना है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी साथियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करूंगी। आने वाली 19 तारीख को मजबूती के साथ खड़े होकर 36 बिरादरी ने अपने प्रत्याशी को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दीपेंद्र हुड्डा जी की, जिन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और कांग्रेस पार्टी की सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की, जो कि संघर्ष में लगे हैं। हमने सबने संघर्ष में उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गीता मुखर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना, कल 16 तारीख को 4:30 बजे से 16 तारीख को 4:30 बजे से भाई का राव नहार सिंह जी का पूरा रोड शो निकाला जा रहा है। सबसे प्रार्थना है कि बाबला कच्चा बाबा रोड पे उनका कार्यालय है, वहां पहुंचकर रोड शो में अपना भाग लें और पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाए कि हम सब साथ हैं और हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं।
और मैं अपील करूंगा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। राम राम के सबको, राम राम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, नाम पहले गीता जी का लेना चाहिए था, मगर जो लिस्ट गीता जी ने दी उसमें गीता जी का नाम ही नहीं था, क्योंकि उनकी लिस्ट थी। तो हमारी बहन हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और एक हमारी बहुत ही काबिल बहन यहाँ से जो आपकी नुमाइंदगी करती है हरियाणा की विधानसभा में, हमारी बहन गीता बघेल जी, हमारे प्रत्याशी बहुत संघर्षशील और एक बहुत शरीफ शराफत की कार्यशैली रही है। सुख में दुख में हमेशा वो शहर में क्षत्रिय बिरादरी के लिए हमेशा वो आगे आए हैं और जिन्होंने बड़े वफादारी के साथ हर परिस्थिति में पूरी वफादारी के साथ कांग्रेस पार्टी का और मेरा एक भाई की तरह उन्होंने साथ निभाया है। हमारे भाई राव नाहर सिंह जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे बहुत से हमारे सुभाष गुर्जर जी, कर्नल महेंद्र जी, हमारे सूरजभान जाखड़ जी, हमारे मंडी के प्रधान चांद प्रधान जी, हमारे वीरेंद्र कौशिक जी, महावीर गुर्जर जी, भूरे सैनी जी, गोपीराम सैनी जी, नंद भटनागर जी, माया मेहरा जी, हमारी महिला कांग्रेस की हमारे नाम पहले लेना रह गया था, इनका भी पहले आ जाना चाहिए था। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे नरेश हसनपुर जी, हमारे आदरणीय चौधरी रणधीर सिंह गुलिया जी, हमारे देवेंद्र यादव जी, ईश्वर वत्स जी, कुलदीप वत्स जी के जो भाई हैं, ईश्वर वत्स जी, मैसी मास्टर जी, सुदेश कौशिक जी, डॉक्टर राकेश जी, सुनील जाखड़ जी, जेपी कादियान जी, सुनील जाखड़, हमारे आजाद पदानी जी, प्रदीप हमारे भोर से सरपंच, बरोड़ से सरपंच भाई प्रदीप जी, भाई नीटे चिकारा जी, भाई नीटी गहलावत जी, भाई शिशुपाल जी, हमारे लोकीराम प्रजापति जी, भाई शिशुपाल जी, हमारे, और इनका भी नाम पहले लेना चाहिए था पहलवान साहब का, लेकिन इस लिस्ट में क्योंकि नाम जो लिस्ट में पड़ रहा था पीछे नजर पड़ी, तो हमारे सतपाल पहलवान जी जो कि बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे सतपाल पहलवान जी, सतपाल दून जी, हमारे राकेश अरोड़ा जी, कुलदीप सिंह जी, रमेश सरपंच जी, सागर सरपंच जी, बहुत से हमारे राम अवतार गहलावत जी, अंकुश धून जी, चिराग जी, सुरेंद्र ठेकेदार, शीशपाल मलिक, किशन भिंगरा, प्रदीप हुड्डा जी, राकेश सुहाग जी, डॉक्टर विजय वाल्मीकि जी जो कि हरिराम वाल्मीकि जी के परिवार से उनके भतीजे हैं, विकास अनावत जी, एडवोकेट जसवंत जी, बाला धनखड़ जी, प्रेम पोखली जी, संतराम यादव जी, और भी ये जो नाम हो सकता भाई ये कालू गुर्जर, विनोद गुर्जर, सुरेश गुजरिया जी, ओम प्रकाश खेरा जी, किशन गुर्जर जी, निधि गहलावत कहा लिया था, और अपना रामफल गुलिया जी, रमेश कोच जी, सुरेंद्र जी, वेद प्रकाश चौहान जी, प्रसाद सरसनवाल जी, और सभी साथियों के नाम जो लिखे हुए आए हैं। इलेक्शन का टाइम है, इसी से लिखे हुए नाम मैंने सारे पढ़े, क्योंकि कोई मुझे ना कह दे कि भाई लिख के दिया था नाम लिया नहीं। और मगर छूट है, इलेक्शन का टाइम है, छूट है, किसी का नाम रह गया हो कोई, क्योंकि ये लिखने वाले की कोई नार की कमी है ना मेरी कमी है, लिखने वाले की हो सकता है भाई क्योंकि पीछे लिख रहे थे नाम, किसी का नाम रह गया हो तो मैं 2 मिनट बोलूंगा, बीच में आप टोक देना, मैं नाम ले दूंगा, कोई रोज के वापस मत जाना, सबके साथ देना, किसी का नाम रह गया हो, क्योंकि अपना घर परिवार है। ये झज्जर
ये शहर मेरा घर और मेरा परिवार है, और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि भले की, बुरे की और अपने आने वाले भविष्य की के लिए आपको मतदान करना है। मैं आग्रह करूंगा थोड़ा साइड में अगर हो जाए, जो हमारे साथी हैं थोड़ी इधर पीछे से लोग बोल रहे हैं, लोग पीछे बोल रहे हैं, तो आप सबको अपना भविष्य देखते हुए आपको फैसला ये करना है, और भविष्य किस फैसले से अच्छा हो। अभी जाखड़ साहब ने एक बात कही कि जब हमारे इलाके में राज आया, हुड्डा साहब को मौका मिला, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 2005 में, उससे पहले यही झज्जर था, बचपन से हम आते थे, ना तो पानी था शहर के अंदर, पीने के पानी का भी टोटा रहता था कि नहीं रहता था, मैं पूछना चाहता हूं। ना पानी था, ना रेल के लिए आंदोलन होते थे, मगर कभी ना रेल की व्यवस्था थी, ना सड़क, और कोई सड़क, चाहे वो झज्जर से रोहतक की सड़क हो, झज्जर से बादली की सड़क हो, झज्जर से रेवाड़ी की सड़क हो, आप याद करके देखो वो दिन जब झज्जर से चलते थे 1.5 और 2 घंटे में रोहतक पहुंचते थे, और आग नहीं लगते हुए ऐसी गाड़ी जाती थी। डीगल के पास तो इतना बड़ा जो है आग नहीं था, मैं पूछना चाहता हूँ, कभी जो डूंगे गड्ढे में गाड़ी यूं निकला करती। ऐसे ही बादली वाली सड़क, ऐसे ही कोई भी चारों तरफ, तो ना सड़क थी, ना रेल थी, ना पानी था, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, ना कोई निवेश, औद्योगिक निवेश होता था। थर्मल के कारखाने तो दूर की बात है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री भी झज्जर के अंदर, कोई एसीजेड या थर्मल का कारखाना या एम्स का अस्पताल, ये तो दूर की बात है। कोई छोटी मोटी भी यहाँ पे कोई फैक्ट्री भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। हमारी वाली जो पीढ़ी थी, हमको बहुत चिंता होती थी कि भाई हमारा भविष्य का क्या हो, मगर आप लोगों ने 36 बिरादरी ने, इस इलाके की 36 बिरादरी ने एकजुटता के साथ एक निर्णय लिया, आपने साथ दिया, राज बना, कांग्रेस पार्टी का राज बना, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, इस इलाके में ताकत आई और इलाका आगे गया। और जब इलाका आगे जाता है तो सभी का भविष्य संवरता है। 36 बिरादरी उसमें आगे बढ़ी, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमारा इलाका जा रहा है। लेकिन पिछले 8 साल से जब वो विकास की डोर थी, वो कहीं ना कहीं वो विकास की डोर छूट गई। पिछले 8 साल से जो रफ्तार हमने पकड़ी थी, आपको याद होगा झज्जर में 2013 की बात है, गीता जी को भी शायद याद हो, यहाँ पर हमने एक जनसभा कराई थी। उस समय तत्कालीन पूर्ववर्ती उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उनकी एक जनसभा कराई थी और कई बातें आई थी, और उनमें से एक बात ये भी थी कि भाई आने वाले समय में दोबारा राज बना तो मेट्रो रेल तो आ गई, सड़क भी आ गई, पानी भी आ गया, मेट्रो भी झज्जर लाएंगे, हुड्डा साहब की कह के याद होगा आप। लेकिन जब राज चला गया, विकास की डोर टूट गई, तो मेट्रो का जिक्र तो दूर की बात है। जो बने बनाए काम थे, वो बने बनाए काम भी वहीं की वहीं रुक गए। एम्स के अस्पताल में 12 अस्पताल बनने थे एम्स के परिसर में, बाड़सा में 12, 11 यूं के यूं पड़े। एक बन गया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसका नींव का पत्थर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से उस समय मैंने रखवाया था, वो तो बन गया। लेकिन उसके साथ साथ 11 और मंजूर शुदा अस्पताल है, मगर उनका कोई जिक्र नहीं। महम में एयरपोर्ट आना था, उसका कोई जिक्र नहीं। नए काम तो दूर की बगाने का मतलब, बहादुरगढ़ की जो मेट्रो है, वो अब इसके बाद में बहादुरगढ़ भी जाऊंगा। उस समय ये था कि बहादुरगढ़ की मेट्रो को रोहतक तक और यहाँ मेट्रो झज्जर तक हम लेके आए, लेकिन कोई जिक्र भी नहीं, कोई प्रस्ताव भी नहीं। 8 साल से कहीं कोई इस बात को की वकालत करने वाला, भाजपा सरकार में भाजपा के मंत्री भी रहे झज्जर से, गवर्नर के प्रदेश अध्यक्ष, इनके सांसद भी हैं, लेकिन इन बातों की मांग करने वाला भी उस सरकार के अंदर नहीं। ये अपने और पराये में एक फर्क होता है। राज जो अपना बनेगा तो हमारा इलाका आगे जाएगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज
राज अपना तब बनेगा जब छत्तीस बिरादरी एकजुटता के साथ आप साथ दोगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो। राज्यसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा हमने लड़ाई लड़ी। पूरे प्रदेश में जितने राजनीतिक दल थे वो एक तरफ खड़े थे, चाहे भाजपा हो, चाहे जसपा हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, आपस में कितनी लड़ाई लड़ी मगर हमारे खिलाफ सब एक हो गए, सब एक हो गए। लेकिन उनसे हमने लड़ाई लड़ी और बराबरी की लड़ाई लड़ी। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लड़ाई पूरे प्रदेश में माहौल आपके पक्ष में भाजपा जसपा सरकार से, इस सरकार से लोग बहुत दुखी हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस सरकार ने बटन बिठा दिया। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, लूटने खसूटने में लगे हुए हैं। तो आज लोग इससे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन उस छुटकारा दिलाने में सबसे बड़ी आहुति आपको, क्योंकि घर में मजबूत है तो आगे मजबूत है। जो सामने से जो राजनीतिक विरोधियों से लड़ाई लड़नी है वो तो हम लड़ देंगे, लेकिन जो हमारे पीछे भाई छाती जहां डालनी है वहां डाल देंगे। मगर जब कड़ की बात है तो भाई कड़ की रुखाली तुम करोगे कि नहीं करोगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कड़ करोगे कि नहीं करोगे? आपका पूरे प्रदेश में आज और नजर यही रहेगी, पूरे प्रदेश की नजर यही रहेगी, क्योंकि यहां पर ये प्रस्ताव रखा कांग्रेस पार्टी का समर्थन का। मैंने प्रस्ताव रखा कि राव नरहर सिंह जी को कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, प्रस्ताव मैंने रखा। और ये मैंने तब रखा जब मैंने सबसे सलाह ली। सबसे सलाह लेने के बाद मेरे को ये बताया गया कि जितने उम्मीदवार हैं, एक बार थोड़ी देर बात मेरे को ये बताया गया सभी उम्मीदवार इकट्ठे हुए मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद सबने एक फैसला किया कि भाई एमपी साहब जिसका नाम रख देंगे हम उसके साथ उसका पूरा साथ दे देंगे। भाई ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? मैं सारे नजर से पूछना चाहता हूँ। तो जब ये बात मेरे को बताई गई, मेरे को एक विश्वास दिलाया गया कि सारे उम्मीदवार मंदिर में गए थे। बहुत बड़ी चीज होती है। और ये कहा गया कि भाई जो दिवंगत जिसका नाम रख देगा हम उनका साथ देंगे। जब ये विश्वास मेरे को दिलाया गया, मैंने सबसे सलाह ली और सबसे सलाह लेके एक निष्कर्ष और एक निर्णय पर मैं पहुंचा कि राव नरहर सिंह जी, इनका एक संघर्ष, इनकी ईमानदारी, इनकी शराफत, छत्तीस बिरादरी में इनके लिए जो मान सम्मान, इनकी इज्जत, सब बातों को देखते हुए मैंने अपना निर्णय लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो विश्वास अपनी मंदिर में जाके दिलाया था, इस विश्वास के आधार पे कोई अगर उस विश्वास पे पीछे हट जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई पीछे हट जाए तो आप तो उस विश्वास पे पीछे नहीं हटोगे। मैं आपसे विश्वास करता हूँ, आप तो उस विश्वास पे पूरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे? मैं आपसे पूछूंगा। कोई पीछे हट जाए तो आपको मगर उस विश्वास पे पूरा रखना, वही मेरा विश्वास है। क्योंकि आपस में जब हम आपस में छत्तीस बिरादरी एक होकर यहाँ से एक मजबूत संदेश देंगे, तब प्रदेश के अंदर आप चाहते हो कि हुड्डा साहब की सरकार बने, आप चाहते हो दीपेंद्र के हाथ में प्रदेश की कमान आए, तो उसका मजबूत यहाँ जर्जर से देना आपको संदेश पड़ेगा। मैं आपका बच्चा होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, देश के इतिहास में ऐसा किसान आंदोलन देश में नहीं देखा। 700 परिवार उजड़ गए, धरनों पे लोग बैठे, 1.5 साल से ज़्यादा तक देश की बीजेपी की सरकार ने सुनवाई नहीं करी। ऐसे घर उजड़ गए। बूढ़ा गांव में मुझे याद है, हम साथ गए थे, बहन जी के साथ भी हम लोग साथ गए थे। जो किसान आंदोलन में गए उसको भाजपा सरकार ने, उनको इसी बीजेपी की सरकार ने उनको देशद्रोही तक भी कहा। ऐसे परिवार बूढ़ा गांव में जिस किसान की जिनकी
जान कुर्बान उनके घर गए तो उसके दादा भी फौज में, उसके पिता भी फौज में, उनका लड़का भी फौज में, सब और सबने अलग अलग युद्धों में लड़ाई लड़ रखी थी। ऐसा वो परिवार था। ऐसे ऐसे परिवार, 700 परिवार झज्जर में, अकेले झज्जर में 20 से ज्यादा परिवार अकेले झज्जर के अंदर उजड़े। उस किसान आंदोलन के बाद अगर चुनाव आया है तो ये नगर पालिका का चुनाव आया है, वो भाजपा है। किसी कीमत पे वो भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। और भाजपा को हराने के लिए और दीपेंद्र को ताकत देने के लिए अगर एक निशान है झज्जर नगर पालिका के चुनाव में, तो वो दरवाजे का निशान है, राव नाथ सिंह का निशान है, कोई दूसरा निशान नहीं। ये मैं आज कहना चाहता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बात, क्योंकि आज सर आप यहाँ पे सब आए, 2 दिन का समय, जो मैं बात यहाँ पे मैंने कही है, उस बात को घर घर पहुँचाना आप सबका कर्तव्य है। मैं आप सबसे एक बार जो स्टेज पे सारे हैं और जो आगे सब हैं, एक बार हाथ उठाकर की जो आज मैंने यहाँ बात कही है, मेरी बात को आप घर घर पहुँचाएंगे और इस विश्वास पे झज्जर पूरा उतरेगा। मेरे को विश्वास है और मैं सुभाष जी का, करण साहब का, सभी का, एक एक का जो भी मेहनत करी थी, क्योंकि इसमें सभी का योगदान, सभी की मेहनत हमारे लिए सभी बराबर है। लेकिन निर्णय की जब घड़ी आती है तो एक का निर्णय होता है और आप सबने जो साथ किया है, मैं आप सबका भी धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि यहाँ से हम जीतेंगे। नाथ सिंह जी, ये जो यहाँ पे देखो, मेरे को बड़ा दर्द रहता था इस बात का। सरकार भले चली गई, लेकिन नगर परिषद में, नगर पालिका में, बहादुरगढ़ में हमारा चेयरमैन बना सरकार के बावजूद। पिछली बार जब से सरकार के बावजूद बहादुरगढ़ में हमारा चेयरमैन, कलानौर में हमारा चेयरमैन, हर जगह मेरे को बहुत तकलीफ और दर्द है इस बात का, जिसको मैं अपनी कर्म भूमि मानता हूँ। यहाँ पर हमारा चेयरमैन, यहाँ पे बीजेपी का चेयरमैन जहाँ झज्जर में था, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात का दिल में एक दर्द है। आप सबसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस बार बड़े बहुमत के साथ मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद मिलेगा। राव नाथ सिंह जी को, भाई नाहर को, मेरे बड़े भाई को आपका आशीर्वाद मिलेगा। और भाई दिल में जो वो दर्द है, उस दर्द को भी आप थोड़ी मदद लगा दोगे। और 1.5 साल का टाइम है, ये बीजेपी में तो कितने काम होने नहीं होने, 1.5 साल का टाइम है, यहाँ से शुरुआत कर दो। देखो भाई, रेल तो आ गई, मगर हमें यहाँ से उस रेल में बिठा दो। रेल जो है अभी आप यहाँ से करोगे, स्टेशन सीधा चंडीगढ़ में 1.5 साल के बाद इस रेल को चंडीगढ़ तक लेकर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय हिंद, जय राम।